दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का जो एग्ज़ाम था उसके आंसर की लेकर आए हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक, और ये जो वीडियो है दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आपको 3 घंटे पूरा टाइम मिला होगा। 70 नंबर का आपका पेपर था, और ये जो पेपर मैं लेकर आया हूँ इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, अब इसमें जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 37 क्वेश्चन थे, आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने थे। जो जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी है अगर आपने उसे फॉलो किया होगा तो आपका टाइम भी बचा होगा और आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए होंगे। 1 से 18 तक के जो क्वेश्चन थे एमसीक्यू थे, आपको सारे करने थे। 19 से लेकर 24 तक 6 क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर के थे, आपको कोई 5 करने थे। ठीक है, 6 में से 5। 25 से 30 तक 6 क्वेश्चन थे, आपको कोई 5 करने थे। और वर्ड लिमिट यहाँ दे रखी है, 3 नंबर के क्वेश्चन थे। 31, 32 और 33, ये तीन जो क्वेश्चन थे केस स्टडी वाले थे, 4-4 नंबर के। और क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 37 तक 4 क्वेश्चन थे, उनमें से आपको कोई 3 करने थे। ठीक है, और ये 5-5 नंबर के थे, और इनकी वर्ड लिमिट भी यहाँ पर आपको दिख रही है। ठीक है, तो इसको आपने फॉलो कर दिया होगा जी, और आपने यहाँ पे जो बोला है उतने अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो आपका पेपर जो है 3 घंटे में आसानी से हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि करके सारे आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, डेफलिम्पिक्स के प्रतिभागियों का मार्गदर्शन निम्न द्वारा किया जाता है। तो डेफलिम्पिक्स में आप जानते हैं वो खिलाड़ी भाग लेते हैं जो सुन नहीं सकते। ठीक है, तो उनका जो है मार्गदर्शन किस तरीके से किया जाता है, यानी कि खेलों में खेल की शुरुआत करते टाइम, खेल के ख़त्म होने पे किस तरीके से जो है उन्हें बताया जाता है कि खेल अभी शुरू होने वाला है, खेल ख़त्म होने वाला है। तो सीटी की आवाज़ इसमें बिल्कुल नहीं होगा, बंदूक की आवाज़ भी नहीं होगा, लाउड स्पीकर भी नहीं होगा, क्योंकि डेफलिम्पिक्स में वो खिलाड़ी भाग लेते हैं जो सुन नहीं सकते। तो उनके लिए बी यानी कि टॉर्च लाइट का प्रयोग किया जाता है। और कभी कभी जो है फुटबॉल के जो रेफरी फुटबॉल में झंडे का प्रयोग करते हैं कलरफुल, उस तरीके के झंडे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉर्च लाइट। निम्न में से सूक्ष्म खनिज की पहचान कीजिए। सूक्ष्म खनिज यानी कि माइक्रो मिनरल कौन से हैं? तो फॉस्फोरस और कैल्शियम दोनों ही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, तीसरा है, प्रति सांस अंदर ली गई छोड़ी गई वायु की मात्रा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम या श्वसन आयतन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फोर्थ है, निम्न में से कौन सा आसन लेटने की स्थिति में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शलभासन। ये जो है लेटने की स्थिति में किया जाता है। हम अपने आप को कैसे महत्व देते हैं और अपने आप पर विश्वास करते हैं कि हम किसी भी कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं, इसी को ही डैश कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? आत्मसम्मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक हाथ में 5 किलोग्राम डंबल के साथ आधा स्क्वाट्स करना किस प्रकार का व्यायाम है? तो ये आइसोटोनिक व्यायाम है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हमें प्रोग्रेस साफ साफ दिखती है, यानी जो हमारी मसल्स है यानी मांसपेशी है उसका आकार बढ़ते हुए या घटते हुए दिखता है। ठीक है, उसकी मूवमेंट हमें पता चलती है, तो आइसोटोनिक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सातवां, यदि एक लीग टूर्नामेंट में टीमों की संख्या 7 है तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? मैचों की संख्या निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला, अगर हमारे पास लीग टूर्नामेंट है तो n × n - 1 डिवाइड बाई 2। n क्या होता है? नंबर ऑफ टीम्स। तो यहाँ पे क्या होगा? 7 × 7 - 1 यानी 6। तो 7 × 6 डिवाइड बाई 2 यानी 42 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 21। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 21। बहुत आसान क्वेश्चन था। इस आसन को पहचानिए। तो ये मंडूक आसन है। ठीक है, मंडूक आप जानते हो, कछु फ्रॉक को कहते हैं। ठीक है, जो मेंढक होता है, तो उसकी तरीके से जो है इसमें हमें आसन जो है बन जाता है, इसलिए इसको मंडूक आसन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, फिर ये नौवा क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन क्या दे रखा है? गोल कंधों को ठीक करने के लिए नित्य प्रतिदिन धनुरासन करना चाहिए। तो ये तो बात ठीक है। फिर कारण क्या दिया है? धनुषाकार टांगों को ठीक करने के लिए घुड़सवारी एक अच्छा व्यायाम है। तो ये जो है कारण जो दिया गया है वो गलत है, और जो अभिकथन दिया है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिकथन सही है परंतु जो ब है यानी कि कारण जो है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि धनुषाकार टांगें क्या होती हैं? जो टांगों का आकार जो है धनुष जैसा हो जाता है और घुटनों के बीच बहुत ज़्यादा दूरी रहती है। ऐसे में हमें ठीक करने के लिए अगर हम घुड़सवारी करेंगे तो घुटनों के बीच की जो दूरी है और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उससे ठीक थोड़ी ना होगा, उससे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो ये जो है गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, कि अभिकथन सही है और कारण गलत है। 10वां है, रुक्षांश जिसको हम फाइबर कहते हैं, वो
पोषण के किस तत्व का हिस्सा है? तो वो गैर पोषक घटक है, यानी कि हमें उससे एनर्जी नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गैर पोषक घटक, इंग्लिश में जिसे कहते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, ठीक है। 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक कारक लचीलेपन को निर्धारित करता है? तो आयु और लिंग, पर्यावरण और मांसपेशियों की ताकत, ये तीनों ही जो हैं लचीलेपन को निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त तो सभी, ठीक है। किसी खिलाड़ी द्वारा शक्तिपूर्ण ढंग से धकेली गई बॉल को सबसे जल्दी कौन रोक सकता है? अगर हमने किसी खिलाड़ी, मान लीजिए अब खिलाड़ी आपने बहुत शक्ति लगा के जो है किसी बॉल को फेंका है, तो सबसे जल्दी बॉल कब रुक सकती है? वायु प्रतिरोध यानी कि बस हवा हो तब, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के कारण, ऑप्शन नंबर सी। कोई दूसरा खिलाड़ी अगर उसको बॉल को रोकने का प्रयास करेगा तो सबसे जल्दी रुक सकती है, ठीक है, क्योंकि वायु प्रतिरोध बहुत धीरे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी जो है काफ़ी समय बाद जो है उसको रोक पाएगा, ठीक है। दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? तो इसे आक्रामकता कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अग्रेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 14वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म चक्र की समयावधि लगभग होती है? सूक्ष्म चक्र यानी कि जो माइक्रो साइकिल है उसका टाइम पीरियड कितने का होता है? तो उसका जो टाइम पीरियड है 1 हफ्ते का होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 3 चक्र होते हैं, एक होता है सूक्ष्म चक्र, एक होता है मीसो चक्र और एक होता है वृहद चक्र, यानी कि माइक्रो साइकिल, मीसो साइकिल और मैक्रो साइकिल। माइक्रो साइकिल 1 हफ्ते के लिए होता है, मीसो साइकिल जो होता है वो 1 महीने के लिए होता है, और जो मैक्रो होता है वो 1 साल के लिए होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 हफ्ता। 15वां है, यदि नॉकआउट प्रतियोगिता में खेलने वाली टीमों की संख्या 8 है तो कितनी बाई दी जाएंगी? बाई का फॉर्मूला आपको पता है, 2 की जो अगली बड़ी पावर है उसमें से हम माइनस करते हैं। यहाँ पे 2 टोटल टीम्स कितनी है? 8। 2 की अगर हम अगली बड़ी पावर देखेंगे, ठीक है, तो 8 ही होती है, ठीक है। 2 की पावर 3 यानी 8, तो हम कौन सी पावर लेंगे? 2 की पावर 3 लेंगे, और उसको अगर हम इसमें माइनस करेंगे नंबर ऑफ टीम से तो आंसर कितना आएगा? 0। यानी कि 2 की पावर हमने कितनी लिया? 3, जो होता है 8, और नंबर ऑफ टीम्स भी कितनी है हमारे पास? 8। तो हम इनको जो आसानी से बांट सकते हैं, तो इसके लिए हमें बाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ बाई कितनी दी जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, 0 बाई दी जाएगी, ठीक है। 16वां है दोस्तों, आपको ये मिलान करके कोड बताना है। तो एमनोरिया, एमनोरिया क्या है? मासिक चक्र की शुरुआत। तो फर्स्ट का क्या होगा? 4th। मिनार्क, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। एमनोरिया क्या होता है? महिला खिलाड़ी त्रय का एक हिस्सा है। महिला खिलाड़ी त्रय में आपने पढ़ा होगा एमनोरिया होता है, साथ ही साथ उसमें अस्थि सुशीरता जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और ईटिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट का 3rd होगा। मेनार्क आपने पढ़ा है, मासिक चक्र की शुरुआत होती है। स्कोलियोसिस क्या होता है? रीढ़ की हड्डी संबंधी जो है रोग होता है। और एनोरेक्सिया क्या है? खाद्य संबंधी विकार। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये जो सही कोड यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी में बताया गया है, ठीक है। 17वां दोस्तों ये रहा, इसमें आपको मिलाना था। इसका जो आंसर है यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 600 मीटर दौड़ परीक्षण, 600 मीटर दौड़ परीक्षण से हमें क्या पता चलता है? सहन क्षमता का, ठीक है। और मॉडिफाइड पुशअप से हमें क्या पता चलता है? शरीर का जो ऊपरी भाग है उसकी शक्तियों का पता चलता है। पार्शियल कर्ल अप से जो हमारे पेट की मांसपेशी है उसकी शक्ति का, और सीट एंड रीच परीक्षण से शारीरिक लचकता का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर 18 क्वेश्चन था, निम्न में से मोटापे को ठीक करने में उपयोग ना आने वाले आसन का चुनाव कीजिए। कौन सा जो है मोटापे को ठीक करने में काम नहीं आएगा? हलासन काम आता है, अर्ध मत्स्येंद्रासन ये भी काम आता है, पश्चिमोत्तानासन ये भी जो है मोटापे को ठीक करने में काम आता है, शवासन ऑप्शन नंबर बी जो है ये मोटापे को ठीक करने में काम नहीं आता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन ए था दोस्तों, आपका 18 MCQ थे। फिर सेक्शन बी है, तो ये आपके 2-2 नंबर के, इसमें 6 क्वेश्चन है, आपको कोई 2 करने दे, ठीक है। तो ये सभी आपने कर दिया होगा, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। फिर है सेक्शन सी, इसका 25वां क्वेश्चन क्या है कि बिग 5 थ्योरी के आपको 3 लक्षण बताने थे। तो मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि बिग 5 फैक्टर थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में या 5 नंबर में आ सकती है, और यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो 3 नंबर में पूछा गया है, आपको 5 इसमें लक्षण होते हैं, आपको कोई 3 बताने थे, ठीक है। 26वां है अस्थि सुशीरता, क्या परिभाषित करना है और इसके कारण क्या होते हैं? अस्थि सुशीरता आप जानते होंगे, आहार में जो है विटामिन डी की कमी से होता है, जिससे जो बोन डेंसिटी है, अस्थि घनत्व जो कम हो जाता है।
कारण क्या होते हैं, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, ये सब इसके कारण होते हैं। ठीक है, ये सब आपको बताना था। बाकी क्वेश्चन भी आसान थे। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, इसमें यह बताना था कि टूर्नामेंट से शुरू पहले कौन सी समिति जो काम करती है, किन्हीं 3 समिति के बारे में आपको बताना था। तो ये भी क्वेश्चन आसान था। 29वां 30वां ये सभी जो क्वेश्चन थे आसान थे, सारी आपकी बुक के क्वेश्चन थे। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा तो आप आसानी से इसको कर पाए होंगे। 31वां है दोस्तों, ये फिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन है। पहले में क्या पूछा है, दूसरे दौर में मैचों की कुल संख्या कितनी होगी। दौर यानी कि राउंड। इसमें पहले सबसे पहले आपको ये पता करना है राउंड कितने हैं। तो 4 राउंड यहाँ पे है। ठीक है, पहले राउंड में आप यहाँ देख सकते हैं 3 मैच हो रहे हैं, और दूसरे राउंड में कितने मैच हो रहे हैं, 4 मैच। तीसरे राउंड में कितने मैच हो रहे हैं, 2 मैच, और लास्ट राउंड में एक ही मैच हो रहा है, फाइनल। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था दूसरे राउंड में, तो इसमें टोटल 4 मैच हो रहे हैं। खेले गए मैच की संख्या की गणना डैश द्वारा की जाती है। कुल मैचों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, टीमों की संख्या -1। तो इसमें आपको यही लिखना था, टीमों की संख्या -1। ठीक है, फिक्सचर बनाने में अपनाई जाने वाली इस विधि का नाम क्या है। तो इसमें जो हमने विधि यूज़ करी है वो कौन सी है, नॉकआउट वाली। नॉकआउट टूर्नामेंट की विधि है कि जो टीमें हैं वो बाहर हो गई, जो टीमें हार गई वो बाहर हो गई, और जो टीमें जीती वो आगे चली गई। ठीक है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट हमने फिक्सचर फॉलो किया है, और सीडिंग हमने की है। ठीक है, यहाँ पे सीडिंग करी है हमने, कई टीमों को बाई दी है, 5 टीमों को यहाँ पे बाई दी गई है। एक टीम को उच्च दौर में खेलने के लिए दिए गए विशेष अधिकार को डैश कहते हैं। आपने सुना होगा, इसे क्या कहते हैं, विशेष सीडिंग। विशेष सीडिंग में क्या होता है कि जो अच्छी टीमें होती हैं, जो पिछले साल टूर्नामेंट जीत के आ रखी होती हैं या अच्छा प्रदर्शन कर रखा होता है, उनको डायरेक्ट जो है सीधे क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल खिलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, विशेष सीडिंग। ठीक है, उनको एक विशेष अधिकार दिया जाता है। ठीक है, डी क्वेश्चन में आप एक चॉइस दे रखी थी, इस प्रकार के टूर्नामेंट में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से डैश हो जाती है, तो बाहर हो जाती है। ये आसान से क्वेश्चन था। ठीक है, फिर क्वेश्चन 32वां है, ऑप्शन नंबर ए, हवा में गेंद द्वारा बनाए गए पथ को डैश कहा जाता है। ये आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल, तो इसमें जो पाथ बनाया है उसे क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। अधिकतम दूरी तय करने के लिए हमें कितने एंगल पे फेंकना होता है, 45 डिग्री। ठीक है, जब कोई प्रक्षेप यानी जब किसी प्रोजेक्टाइल को हम हवा में छोड़ते हैं, तो एयर रेजिस्टेंस यानी वायु प्रतिरोध की वजह से उसकी जो गति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, डी में क्या पूछा था कि अगर किसी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो कैसा होगा कि उसकी जो दूरी है वो अधिकतम हो। दूरी अधिकतम है यानी कि उसकी जो प्रारंभिक वेग है, जिस वेलोसिटी से हमने उसे फेंका है वो भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तो अधिक हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, फिर डी के लिए आपको यहाँ पे एक और चॉइस दे रखी थी, यहाँ पे वायु प्रतिरोध वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान छोटा है यानी मास अगर कम है वस्तु का, तो उस पर जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, अधिक होगा। और ठीक है, तो ये आपको भरना था। 33वां है, ये कौन सा जो आसन है आपको चित्र में दिख रहा है, तो मेरे को ये लग रहा है कटी चक्रासन होना चाहिए इसका। ठीक है, मोटे व्यक्ति का BMI जो है 30 से ऊपर होता है, और मोटापे को रोकने के लिए कोई 2 आसन आपको बताने थे। आपकी बुक में 10-12 आसन दे रखे हैं, आपको कोई 2 लिखने थे। जैसे 2 यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, ताड़ासन और हलासन। फिर मोटापे के जो कोई 2 हानिकारक प्रभाव बताइए। तो इससे कैंसर हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, और भी कई प्रकार की जो बीमारियाँ हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए चॉइस में भी एक क्वेश्चन दे रखा था, मोटापे के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए, कि मोटापा किस किस कारण से होता है, ये आप लिख सकते थे। फिर दोस्तों लास्ट जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर ई, उसमें 4 क्वेश्चन थे 5-5 नंबर वाले, आपको कोई 3 करने थे उसमें से। ठीक है, वर्ड लिमिट कितनी थी, 200 से 300 शब्द। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपकी बुक पे बेस्ड थे, आपने ये सभी कर दिया होगा। ठीक है, तो ये पूरा पेपर था, मैंने आपको बता दिया। जो MCQ क्वेश्चन थे आपको उसके आंसर पता चल गए होंगे, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको भी आपने अच्छी तरीके से लिख दिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने पूरी वीडियो देख ली, अपने आंसर आपने चेक कर लिए। दोस्तों ज़रूर ये वीडियो जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी, ताकि उनको भी जो अपने आंसर पता चल सके। आपसे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।